क्या सास भी बन सकती है माँ? अरे क्यों री, क्या काम में ध्यान नहीं है तेरा? जो सब्जी में इतना सारा नमक डाल दिया, मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए, चलो ठीक है, माफ कर देंगे। पर ये सब्जी भरी नमक जो डाला है तूने, इसे खत्म कर दे। और कोई सब्जी खराब नहीं जानी चाहिए। ये नमक भरी सब्जी खत्म कर। कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। मिल जाएगी माफी। सुमन की शादी को कुछ ही दिन पहले हुई थी और कुछ दिन से उसकी जिंदगी इस नरक में जल रही थी। और अब सुमन की ये आम जिंदगी बन गई, जिससे उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे सुनाती, उसे खरी खोटी सुनाती रहती। सुमन, कहाँ मर गई कल मुही, इधर तो आओ। सास की आवाज़ सुनकर सुनैना भागी आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है। क्या मुझसे बदला लेने के लिए रिमोट को तूने इतनी दूर रख दिया? अरे मुझे ज़्यादा देर खड़ा कर मेरे पैर तुड़वाना चाहती है? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी। अगर तूने दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और बहू की ये कहानी उसकी ननद सीमा बहुत ही नज़दीक से देख रही थी, जिसके कारण सीमा के मन में ससुराल व सास के लिए बहुत डर बन गया। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन सुमन और उसका पति साथ बैठे हुए थे। क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा है। मैं तो एकदम ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ काम है। वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ के बारे में भाई को बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी के नाम से ही बहुत डर लगता है। वह कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए खुशी खुशी ससुराल जाने की तैयारी करो। सीमा तो वहाँ से चली जाती है और सुमन उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुमन के मम्मी पापा व भाई सुमन के घर आते हैं, जिन्हें देख उसकी सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुमन से मिलने आए हैं? अरे बहू देख, तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम लड़की वाले नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सीमा और सुमन के भाई के रिश्ते की बात चलाई थी। अब वो हमारी सीमा के लिए बहुत अच्छा है। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। पर अब सीमा के मन में ससुराल के लिए बहुत ज़्यादा डर बन जाता है। जैसे माँ भाभी पर जुल्म कर रही है। ये पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। ये सब चलते चलते सीमा और शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सीमा ससुराल में पहुंच जाती है, जहां डरते हुए वो कहती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर देती हूँ और जॉब भी छोड़ दूँगी। जैसे आप कहोगी मैं सब वैसे ही करूँगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। नई नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है। पसंद आए तो करो, ना पसंद आए मत करो। सास का ऐसा रूप देख सीमा हैरान रह जाती है और अपनी भाभी का पहला दिन याद करती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म। जा बेटा तू आराम कर, बहू तू अपने काम पर लग जा।
काम से मेरा मतलब है घर का काम। अब तुम घर के काम के अलावा कुछ भी नहीं करोगी, कोई भी जॉब वॉब नहीं। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है कि सपनों में ही घूमने चली गई। बताती हूँ तुझे, अभी बताती हूँ। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असल में घुमा कर ले आ जा। बहू नहीं, बेटी सुनकर सीमा बहुत हैरान हो जाती है। अब जैसे समय बीतता है वैसे ही सीमा को सबसे अच्छा अपना ससुराल लगने लगता है। एक दिन सीमा अपने मायके सबसे मिलने के लिए जाती है तो क्या देखती है, उसकी माँ अब उसकी भाभी पर चिल्ला रही है। अरे करमजली, मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह एक नौकरानी रख लेती। तुझे लेकर आई थी कि नौकरानी का पैसा बचेगा, पर तूने तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही हो। इतना सुनकर सीमा अपनी माँ से कहती है, बस माँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता तो क्या सब हद पार कर दोगी आप? अगर ये सब मेरी सास करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे मैं उनकी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। अरे माँ, यही तो फर्क है उनमें और आप में। माँ, तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती रहती हो, पर सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। पर एक आप हैं जो उनकी बेटी को एक बेटी नहीं समझती। बेटी तो क्या, आप एक बहू भी नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची तो जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से भी अच्छी है। इस तरह से सीमा अपनी ससुराल व उनके प्यार के बारे में अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर सीमा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। अगर वो अपनी बेटी का बदला लेते तो आराम से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार किया। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। अब सुमन की सास का रूप पूरी तरह से बदल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।